त्यागी अवधूत आश्रम जारौली टीला शमशाबाद। हमारे साथ हैं परम पूज्य 1008 श्री लोकेशानंद जी महाराज, जो यहाँ पर इस आश्रम के महंत हैं। 1 दिसंबर से एक बड़ा अनूठा प्यारा संतों का समागम यहाँ होने जा रहा है। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ खास इस कार्यक्रम में जरूर है, जिसे हम महाराज जी के श्रीमुख से सुनेंगे। क्या है इस कार्यक्रम की रूपरेखा, क्या अनूठा अनुष्ठान आयोजित यहाँ होने वाला है और कौन कौन संत इस समागम का हिस्सा बनेंगे, जानते हैं परम पूज्य स्वामी जी से। तो स्वामी जी, हमारी वीडियो आसपास के क्षेत्र के सब आप लोगों को आशीर्वाद है, आपकी परम कृपा है, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ हैवे बाइक कार्यक्रम की पूरी जानकारी विस्तृत लोग उन तक पहुँच सके। आपसे अनुरोध, आप अपने श्रीमुख से सब लोगों को बताएं। देखिए, सबसे पहले आपके द्वारा मेरा समस्त क्षेत्र के समस्त श्रद्धा अन्वित भक्तों को और जो आश्रम से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाह रहे हैं या कहीं न कहीं से वो जुड़े हैं, उन सबको हृदय से इस पावन महायज्ञ जो सहस्त्र चंडी संत समागम महोत्सव का जो रूप दिया गया है, उसमें आपके द्वारा समस्त भक्तों को हृदय से सादर आमंत्रित करता हूँ। ये जो अनुष्ठान है एक लोकेशानंद का नहीं है, ये अनुष्ठान समस्त क्षेत्र का है, समस्त जनमानस का है। मुझे तो ईश्वर ने मात्र निमित्त बनाया है, अन्यथा तो ये सबका है। क्योंकि जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि धर्म संभावना का प्रतीक होता है, समदर्शी का भाव होता है, तो ये अनुष्ठान जो है वो सबका है। तो इसलिए सबका और अपनत्व का भाव लेकर के मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस पावन यज्ञ में सब लोग पधारें। और इसकी जो भूमिका है वो है, सबसे पहले हमने सहस्त्र चंडी संत समागम, जिसमें माँ भगवती के 1100 दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे और 11.25 लाख नवाड़ मंत्र का हम लोग जाप कराएंगे। उसके बाद दक्षिण पद्धति में हम लोग यज्ञ कर रहे हैं और 51 आचार्य माँ भगवती दुर्गा के पाठ करेंगे और 7,98,700 आहुतियों का यहाँ दिव्य भव्य एक अनुष्ठान यज्ञ होगा, जिसमें आहुतियाँ छोड़ी जाएंगी। उसके प्रवेश में हम लोगों ने समस्त क्षेत्र से अपित पूरे भारत वसुधैव कुटुंब की भावना के हृदय को रखते हुए सबको दैनिक यजमान के रूप में वर्ण किया है, जो 200 परिवार के करीब है। और वो 200 परिवार जो यज्ञ करेंगे वो हमारी पूर्णता की ओर है, लेकिन फिर भी किसी को अगर मन है, भाव है, तो आकर के वो संपर्क करे। और ये आप देख रहे हैं यहाँ 14 मंदिर हैं। इन 14 मंदिरों में 9 देवी, आचार्य उदासीन भगवान श्री चंदेव जी, पंचपूजा में गणेश जी, लक्ष्मीनारायण भगवान जी और गुरु चरण प्रतिष्ठा का हम लोगों ने यहाँ भाव दिया है। और इनके साथ बड़ी विलक्षण और दिव्यता की बात जो हमें बहुत कम देखने को सुनने को मिलती है, जो आपके पीछे जहाँ भगवान आचार्य मंदिर जो दिखाई दे रहा है, जो हॉल है, इसमें मंदिर तो हर जगह हम देख ही लेते हैं, लेकिन मंदिर को जनाने वाले हमारे वेद रहे हैं, हमारे पुराण रहे हैं, हमारे शास्त्र रहे हैं। उन पुराण वेद शास्त्रों की परंपरा हर जगह हम दर्शन में नहीं मिलती, लेकिन आपके अपने गुफाधाम अवधूत त्यागी आश्रम पर यहाँ 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद और 108 उपनिषद एवं अन्य महाकाव्यों की रचना का यहाँ दर्शन होगा। उनकी स्थापना यहाँ होगी, जो कि हमको पता ही नहीं कि अधिक तरह भाव में कि पुराण क्या है, शास्त्र क्या है, वेद क्या है, और जबकि ये हमारी संस्कृति सनातन का अहम एक महाराज जनाने का मुख्य आधार यही है, तो उनकी स्थापना भी है। उसके बाद यहाँ सब सहस्त्रचंडी के स्वरूप में पूज्यपाद महाभाग सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है। और मैं तो कहूँगा पूरे क्षेत्र का सौभाग्य है, पूरे क्षेत्र का कहीं न कहीं पुण्य उदय हुआ है, जिसमें मुझ जैसे एक छोटे से साधारण साधु को पूज्यपाद महाभाग जगतगुरु भगवान शंकराचार्यों का यहाँ आगमन हो रहा है और वो यहाँ आकर के आशीर्वाद भी देंगे, दर्शन भी देंगे। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है, हम लोग सुनते आते हैं कि उस मठ की स्थापना विग्रह की पूज्यपाद महाभाग जगतगुरु शंकराचार्य ने की, उसकी उन शंकराचार्यों ने की। तो हमारे यहाँ भी जो मंदिर हैं जिनमें मूर्ति स्थापित होंगी, उनका श्री विग्रह की स्थापना पूज्यपाद जगतगुरु भगवान शारदा द्वारकापीठ स्वामी सदानंद जी महाराज के कर कमलों से होगी। पूज्यपाद जगतगुरु भगवान हमारे यहाँ 5 दिसंबर को पधारेंगे, 6 को उन्हीं के हाथों से स्थापना होगी
और सबको आशीष और दर्शन देंगे। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक उस समय 6 दिसंबर का विशेष ध्यान रखें। और 6 दिसंबर को पूज्यपाद महाभाग ज्योतिषमठ स्वामी अवमुक्ति स्वानंद जो शंकराचार्य भगवान हैं जी वो भी पधारेंगे। वो 7-8 रहेंगे। ऐसे क्रमशः सभी महापुरुष आ रहे हैं। गुरुजी, कहीं ना कहीं भक्तों के मन में आश्रम के नाम को लेकर के जिज्ञासा रहती है कि आश्रम का नाम एक तो गुफा धाम और एक त्यागी अवधूत आश्रम, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, तो भक्त ये भी जानना चाहेंगे नहीं, इसके पीछे बहुत कारण है। जो हम जहाँ जगह खड़े हैं ये प्राचीनतः संतों की जगह है जी। बड़े बड़े त्यागी व्रत निर्माणी महात्मा रहे हैं, महापुरुष रहे हैं। जैसे फक्करदास महाराज थे, चरणदास जी महाराज थे, श्रवणदास जी महाराज थे, हरिहरदास त्यागी जी महाराज थे जी, जो यहाँ से कम 32 साल पहले पूर्व या 34 साल पूर्व यहाँ से गए हैं। जी 89 में उनका यहाँ से लोग बताते हैं, सन 89 में यहाँ से उनका प्रादुर्भाव यहाँ से गए हुए थे। जी और सन 89 में 89 में मेरे शरीर का अवतरण हुआ है। मेरा जन्म और उनका जाना एक ही समय का भाव है। ऐसा बहुत सुंदर। जो भाव है। तो त्यागी जी हमारे महापुरुष रहे हैं, हमारे आस्था के केंद्र रहे हैं। तो पहले हम तो उनका नाम लेकर के चलेंगे, जी उनको पूजेंगे। ये थोड़ी है कि क्या चलो आज उन्हीं की करुणा से हम यहाँ निमित्त बन के आप सबके सहयोग से सब कुछ हो रहा है तो हम अपना ही अपना चाहे। साधु अपने लिए नहीं जीता, साधु वही है जो अपने महापुरुषों का स्मरण करे, महापुरुषों को सन्मुख ला करके उनके छाया तले, उनकी कृपा तले हमें अपना काम करना चाहिए। यहाँ पर जो गुफा बनी हुई है और गुफा धाम जैसा नाम पुकारते भी हैं, उसका क्या रहे? देखिए, गुफा का मेरा बड़ा संबंध है। जी आज आप पूछे रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। जब मेरा जन्म हुआ जी और जन्म होने के 1 साल के करीब मेरी अवस्था थी, मेरी माताजी बताती थी, मेरा परिवार बताता था, जी तो मेरा शरीर छूट गया था एक तरह से। तो जी। मुझे लोग नदी में दाह करने के लिए ले गए। जी तो जब लेने गए, बालकों को दाही किया जाता है, हम्म, दाह करने के लिए ले गए थे। वो उसमें हमारी बुआ जी थी, सब और हमारे एक चाचा जी लगते थे, सब बताते हैं। तो ले गए थे तो हमारी माता हमें बताती थी। तो वहाँ एक कोई कन्या मिली। कन्या ने कहा कि बोले कि इनको कहाँ ले जा रहे? बोले इसने शरीर छोड़ दिया है, इसको गाड़ने के लिए ले जा रहे, भाषा में कहें। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको ले जाओ यहाँ से। बोले क्यों? बोले नहीं, इसे गाड़ना नहीं। एक बाबा है जो गुफा में रहता है, कोई नरी करके कोई बाबा थे, ये वाले नहीं है जो मुंशीदास जी नहीं है, जो कोई दूसरे होंगे, जी तो वहाँ ले जाइए। तो उनके वचन पर जान कैसे विश्वास हुआ तो वो मुझे लेके आए। मेरी माँ, मेरे परिवारी जन मुझे वहाँ लेके गए। महाराज जी से कहा, वो समाधि में गुफा के अंदर थे। पहले तो उन्होंने मना किया, बोले ले जाओ ले जाओ, लेकिन ये लोग हट पर गए। तो बोले का तो ठीक है, तुम्हारी माता से कहा तू सन्मुख खड़ी हो जा गुफा के, मैं अंदर हो जाता। तो उन्होंने मुझे 3 बार अपने छाया तले उन माँ की गोद में फेंका। तो तीसरी बार मेरी आंख खुल गई। इसलिए मेरा गुफा का संबंध बहुत ज्यादा है। तो जैसा आपने देखा, पूरे कार्यक्रम की जानकारी 1 दिसंबर से यहाँ जो भव्य दिव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश के चारों शंकराचार्य संत और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोग, क्योंकि कहीं भी कोई संत समागम हो और वहां पर भक्त श्रद्धावान ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होते हैं, तब उस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। महाराज जी कहीं व्यस्त हैं यहाँ पर, ज्यादातर बहुत सारे कामों की देख रेख है। आगे पूरे पंडाल और इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर कार्यक्रम देख रहे हमारी पहलवान चाची हैं और उनके द्वारा आपको मैं दिखाऊंगा। और गुरुजी एक बात और पूछना चाहते हैं, इसमें प्रधान यज्ञ के जो यजमान बने हैं हमारे पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा जी, तो जैसे वो तो प्रधान बनी गए हैं यहाँ पर यज्ञ के यजमान, भारतवर्ष से कोई भी निष्ठावान व्यक्ति, आस्थावान, अगर उसमें भाग लेना चाहता है, बिल्कुल लिया। देखो, प्रधान यज्ञपति एक निमित्त स्वरूप होते हैं, जी जी आधार स्वरूप होते हैं। तो उनको सब लोगों ने मतलब एक आधार के रूप में उन्होंने यज्ञपति के लिए उनको चुना है। और अन्यत्र इस पावन यज्ञ में 200 यजमान हैं। जी। तो 200 यजमान पूरे भारत से बन रहे हैं। हमारे उसमें आगरा है अपना, मतलब ये तो अपना क्षेत्र ही है, जिला जनपद है, शमशाबाद से भी बहुत लोग बन रहे हैं और सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, सभी लोगों के सहयोग से ही ये धर्म है। इसमें पूज्यपाद महाभाग तो आ ही रहे हैं, उसमें भारत के समस्त तीर्थ से प्रमुख महापुरुष आ रहे हैं। कई जगत गुरु है, कई विश्व गुरु की उपाधि है, कई महामंडलेश्वर हैं, कई आचार्य महामंडलेश्वर हैं। तो मेरा तो आपके द्वारा समस्त हृदय स्वरूप भक्तों को कहना है कि 1 दिसंबर को भव्य और दिव्य कलश यात्रा निकलेगी 10 बजे से अमृत गार्डन से। तो सभी लोग उस यज्ञ के सौभागी बने, साक्षी बने। और उसके बाद प्रतिष्ठा चलेगी। 6 तारीख को स्थापना है। 6 तारीख की स्थापना में पूज्यपाद जगतगुरु आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया। सभी लोग इस जगतगुरु भगवान के दर्शन करने के लिए 6 से ही यज्ञ प्रारंभ और
15 तक रहेगी। प्रातः काल यज्ञ रहा करेगी, शाम दोपहर की वेला में प्रवचन रहा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, परम पूज्य गुरु जी के श्रीमुख से पूरे भारतवर्ष की संत सनातनी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए आमंत्रण है। और मैं देवकांत त्यागी आपसे करबद्ध आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस दिव्य भव्य आयोजन में सभी संत समागम में आए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाएं। राम राम साहब।